31 जुलाई 2026 के कैंडिडेट नंबर 2 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये पार्ट 2 में शेयर किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 आज के दिन का ही पार्ट 1 शेयर किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है उसका, वो आप लिंक से जा सकते हैं वहाँ पर। लाहौर सेंटर में इस बच्चे का एएसआई का इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू जो है वो लास्टेड अराउंड 5 मिनट नहीं 15 मिनट्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 15 मिनट इसने बताया था कि ये मेरा इंटरव्यू चला था। और रफली होता है ये, कोई घड़ी लगा के तो जाता नहीं है, ना ही घड़ी अब निकल के देखता है कि कितनी देर चला, या उसके पीयर्स बता देते हैं या उसको खुद को अंदाज़ा हो जाता है। पैनल वाज कोऑपरेटिव एंड प्रोफेशनल, जाहिर सी बात है प्रोफेशनल लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं। इससे पहले जो इंटरव्यू था उसमें बच्चे ने बताया कि सर कि थोड़ा सा मुझे टेंस लग रहा था, माहौल सीरियस थोड़ा सा लग रहा था। क्वेश्चंस जो इस बच्चे से पूछे गए, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फैमिली का इंट्रोडक्शन इन्होंने पूछा इस बच्चे से कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली के बारे में अगर जाते ही आपसे पूछ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आपने अपने बारे में भी बता देना होता है कि सर हमारा मेरी फैमिली जो है इसका ताल्लुक़ इस ज़िले से है या इस तहसील से है और ये काम करते हैं, मैं ये काम करता हूँ, मेरे बहन भाई ये काम करते हैं, ऐसे थोड़ा सा बता देना होता है। और अपने बारे में भी कोशिश करके बता दें, जैसे फैमिली के बारे में पूछा, ये नहीं सारा फैमिली के बारे में बता रहे हैं, बड़े बहन भाइयों छोटे के बारे में बता दिया, अपने बारे में बताया ही नहीं। अपने बारे में भी बताना है आपने, और अपने बारे में बताते हुए ही इस सवाल का आप एंड करें ताकि वो आपसे फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे। यानी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की आपने जो तैयारी की है उस क्वेश्चन को इसमें आपने फ़िट करना है आखिर में, ताकि फिर वो उसमें से आपसे सवाल पूछे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में फिर इससे सवाल किया कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपने पढ़ा है, उसके बारे में उससे पूछा गया। व्हाट इफ़ यू गेट अनदर जॉब, कि अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। ये बच्चा बता रहा था कि मैंने सर उसमें किया हुआ था, मैंने बता दिया था कि मैं कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर वो देख लेते हैं कि भाई ये कल को इसको पीएमएस में या असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस में इसको जॉब मिल जाती है, डीएसपी वगैरह, या कहीं और इंस्पेक्टर हो जाता है, तो फिर ये छोड़ तो नहीं जाएगा इस जॉब को। व्हाट इफ़ यू गेट एन अदर जॉब, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की आप जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बताइए। मैंने आपको वीडियो में कांस्टेबल की भी बताई थी और सब इंस्पेक्टर और एएसआई की भी बताई थी। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी किसको बोलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स में रद्दो-बदल करना और जैसे चुराना किसी को, उसको बोलते हैं। चुरा के उसमें रद्दो-बदल करने को फॉर्जरी कहते हैं, यानी रिकॉर्ड में आगे पीछे कर देना। व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एफआईए के जो मेन काम है उसमें से एक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है कि ये होती क्या है एक्चुअली। डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ, ठीक है, सबूत और जो शवाहिद होते हैं उसके बारे में डिफरेंस क्या होता है दोनों में। इफ़ यू रिसीव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स, हाउ विल यू वेरीफाई इट, अगर आपका किसी, ये क्वेश्चन एक दूसरे सेंटर में भी पूछा गया था, कल वाला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें, कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई फ़लाँ जगह पे ये काम हो रहा है, फ़लाँ जगह पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे जो हवाला हुंडी वाले चल रहे होते हैं ना, इल्लीगल चैनल्स, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उसको किस तरह से वेरीफाई किस तरह से करेंगे। ऐसे तो नहीं हर जगह पे जहाँ से भी किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप वहाँ जाके छापा मार दिया आपने पूरी टीम को लेके और वहाँ से मिले कुछ भी नहीं, तो उल्टा बदनामी हो। ऐसे तो नहीं, आपने पहले इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, ये इससे सवाल पूछा गया। यानी ये एसआई का जो इंटरव्यू है सब इंस्पेक्टर का थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी जॉब रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, क्या आप प्रेशर में किस तरह से काम करते हैं या काम कर सकते हैं। जी बोलेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे वर्क प्रेशर को। व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज़ डू यू पजेज, आपके पास कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम आपको इस पोस्ट के लिए रखें। जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे भाई, जनरल नॉलेज पूछा गया। करंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालिया चीफ जस्टिस हैं उनका नाम बताएं। आपने ये सारे याद करके रखने हैं, कोशिश करें अपने सूबे का जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उसको भी याद रखें, उसका नाम भी याद रखें। फिर जो है वो गवर्नर्स के याद रखें, अपने सूबे का याद करें पहले तो, फिर दूसरे सूबों को भी याद करें लाजमी। और इसके अलावा
स्टेट बैंक का भी गवर्नर होता है, उसका नाम भी याद रखें। तो ये सारी चीज़ें आपने गौर तलब हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट का नाम पूछा है पिछले वीडियो इसमें, कल वाला जो इंटरव्यू हुआ है उसमें। इससे अलावा जो है आप इंटीरियर मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये एफआईए आता है, मोहसिन नकवी साहब उसके मिनिस्टर हैं। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के भी चेयरमैन हैं। इसके अलावा जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं उसका भी नाम याद रख लें आप। फिर दो बंदे और हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का एम्बेसडर ईरान में और पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका में, इनका भी थोड़ा सा नाम याद रखें। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, रिसेंटली जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर आए थे, कहाँ के, ईरान के, पाकिस्तान में आए थे, उनका क्या नाम है, ये भी याद रखें, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर ही इंटरव्यू है तो वो उसका पूछ सकते हैं आपसे। लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना, कैपिटल तो इसका बीजिंग है लेकिन शंघाई इसका सबसे बड़ा शहर है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया में। इससे पहले वाली इंटरव्यू जो है वो 29 जुलाई के हमने अपलोड किए थे, वो भी आप देख सकते हैं। हमारी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस्लामाबाद पुलिस, या आप इसका इंटरव्यू का भी देख सकते हैं इस वीडियो में। वैसे ये पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, वहाँ से भी आप ये प्रीवियस एक्सपीरियंस का, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। बात कर रहा था मैं पेड क्लासेस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एनसीसीआईए में अपकमिंग जो जॉब्स हैं, पैरा सार्जेंट में अगर किसी ने अप्लाई किया है, या जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब आई है, और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस में अभी फ़िज़िकल टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए भी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, यानी एमसीक्यूज़ बना के आपसे टेस्ट लिया जाएगा और आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जर्नल जो है वो टॉपिक वाइज भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे। सबसे मेन जो इसमें फैक्टर मैंने इंक्लूड किया है वो है जी एनालिटिकल रीजनिंग का। जिस तरह से आपको एफआईए के टेस्ट में मुश्किल हुई थी ना, तो वो एनालिटिकल रीजनिंग पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। ये सारी जो क्लासेस होंगी तकरीबन 40% क्लासेस जो है वो मैथ आईक्यू एनालिटिकल रीजनिंग पे हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कैंडिडेट्स इसमें ही फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और फिर आगे जो जीके के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स के हैं, इस्लामियात के हैं, कंप्यूटर के हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आप परेशान हो जाते हैं और सारा टाइम अपना इसी में वेस्ट कर देते हैं। तो इसकी तैयारी पे 40% तकरीबन हमारा फोकस होगा। ये इंटरव्यू टिप्स वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर की थी कि आपने ड्रेस कोड किस तरह से कैरी करके जाना है, आप इंटरव्यू के रूम में किस तरह से एंटर होते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका वो किस तरह से होना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से देना है, और इस तरह से आप एफआईए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एफआईए के बारे में डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, ड्यूटीज़ ऑफ एफआईए कांस्टेबल हैं, पाकिस्तान के करंट अफेयर, और इस तरह से जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, इस्लामिक स्टडीज़ के, ये पूरी जो पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप में शेयर की थी। हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, ये सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता करके आप हमारा ग्रुप का लिंक हासिल कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन करें और ये सारा मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कमेंट करके बताएं कि आपने ये फाइनल डे चेकलिस्ट और ये 19 नंबर वाला जो पार्ट है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये आप लाजमी देखें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वाई एफआईए, व्हाट इज़ एफआईए, रोल ऑफ एफआईए, और ये सारे हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वाई शुड वी हायर यू, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, कैन यू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, व्हाट इफ़ यू ऑफर्ड अ ब्राइब, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। कमेंट करके बताएं आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका इंटरव्यू कब है।